गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मैं अभी आई हूँ सड़क में और आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे सड़क में क्यों आई हूँ, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा एक वो आ गया था। तो सड़क में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग टाइम में दीदी के खेत के लिए जो ये गोबर देख रहे हैं ना आप, ये मंगाई है दीदी लोगों ने। ये गोबर मंगवाई है और इसको डालेंगे सीधे खेत में। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है दीदी का खेत, लेकिन हर साल दीदी लोग ये खेत मंगाते हैं। और एक पूरा जो ट्रक होता है ना, ट्रॉली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता है, उसमें लेके आए थे अभी, मतलब आधे घंटे पहले लेके आए हैं और ये डाल दिया यहाँ पे सड़क में। क्योंकि अंदर अगर गेट के अंदर हम लोग डालते ना, तो वहाँ पे गेट के अंदर इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहाँ से जैसे गाड़ी निकालते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है अभी मॉर्निंग में। तो इसलिए इसको यहीं पे डाल दिया है हमने, सड़क में डाल दिया है। तो बस, और जो ये खाद है, ये अब खाद तो बनेगी इससे, लेकिन जो ये गोबर है ना, ये अभी कच्चा गोबर है, ये पक्का गोबर नहीं है। तो कच्चा गोबर अभी कच्चा ही गोबर मिला है, अभी पक्का गोबर तो नहीं मिला है। तो बस इस गोबर को तो पहले हम वैसे ही खेत में डाल देंगे और उसके बाद मतलब इसको अभी यूज नहीं करेंगे, इसको तब यूज करेंगे जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा। और वैसे भी जब हम पेड़ पौधे खेती में गोबर यूज करते हैं तो हमें कच्चा गोबर यूज नहीं करते हैं, पक्का गोबर। यानी जितना गोबर ज़्यादा पुराना होता है उतना वो उसके लिए अच्छा होता है, फसल के लिए अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में ये गोबर भी आ गया है। और ये तो सभी को पता है कि जो ये गोबर होता है इससे खाद बनती है। और हमारे जो किसान भाई हैं, हम लोग हैं, इस खाद के बिना हमें अनाज जो मिलता है वो उसी की वजह से मिलता है कि हमारे खेतों में ये खाद पहुंचता है। तो बस दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना गोबर आज घर के अंदर, मतलब घर में आया है। आज जो गोबर आया है वो आया है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पूरा जो गोबर है ये हमने डाल दिया है यहाँ पे सड़क में। और गोबर की जो गंध होती है ना, बहुत तेज़ होती है, नाक में जाती है ये। और वैसे भी गोबर से खाद तो बनती है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये हमारे पौधों के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी होता है। उपयोगी होने के साथ साथ इसमें जो गंध होती है ना, इससे जितने भी वो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी उससे मर जाते हैं। और ये जो है पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। और इसके साथ साथ तो इसके बिना तो शायद फसल उतनी अच्छी ग्रो होना असंभव है। तो हमारे जो ये गोबर है ये आ गई है खाद के लिए, और इसको हम बाद में डालेंगे, कुछ टाइम बाद डालेंगे, मतलब जब ये सूख जाएगी। तो बस इससे गोबर से तो हमारे पौधों का विकास तो होता ही होता है, लेकिन जैसे हम ये पौधे ये जब हम इनको पौधों में डालते हैं ना, तो इससे इसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और जो मिट्टी के कण हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। तो बस इस तरह से, इसलिए हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में ये सब डालते हैं, गोबर का यूज हम करते हैं। और यहाँ पे इतना सुंदर लग रहा है ये सन अभी जो निकला है मॉर्निंग में। और इस पेड़ के ऊपर जो ये छोटी छोटी पक्षियाँ हैं, इनकी जो ये ची 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 आवाज़ है, सच में कितनी सुंदर लगती है ना कानों को, बहुत ही प्यारी लगती है कानों को। कौवा भी है, कौवे की आवाज़ कानों में चुभती है। तो बस इस गोबर को हम ट्रॉली, वो छोटी वाली ट्रॉली होती है ना, उससे डालेंगे अब खेत में। थोड़ी देर में शायद कोई आएंगे भैया, तो उनसे हम ये सब डलवाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अंदर की तरफ। और यहाँ पे गौ माता भी खड़ी है। तो चलिए चलते हैं हम अंदर। इससे डालेंगे गोबर को, इसमें भर के डालेंगे हम खेत में। बस मॉर्निंग टाइम में थोड़े से खेत से ये भी निकले हैं हमारे पिंडालू,
डालूँ यानी अरबी। और माँ जी यहाँ पे इनको छान रही है, इसके कबाड़े को, जो कबाड़ा होता है ना वो छान रही है। और सच में इसके जो पराठे बनते हैं ना बहुत टेस्टी बनते हैं इसके पराठे। इनको जैसे आप प्रेशर कुकर में उबाल लो ना, अच्छे तरह से उबाल लो, और उसके बाद पकने के बाद इसको ठंडा करके फिर इसको हाथों से मैश कर लीजिए। और इसमें लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गया, और हमारे जो मसाले पड़ते हैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके, हरा धनिया तो है नहीं तो हरा धनिया है तो डाल सकते हैं, नहीं तो जैसे बस इन सबको मिक्स करके इसको चटपटा चिरमिरा बना लो मिर्च डाल के ना, और बस इसको पराठे के अंदर भर लो। और पराठे तो बनते ही बनते हैं, इससे ना पूरियाँ भी बनती हैं, पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। बचपन में हमारी माँ जी क्या करती थी, ये पूरियाँ बनाने के लिए क्या करती थी माँ जी, इसको वो कर देती थी, एक भिगोने में डाल देती थी। और बचपन में तो यही होता था कि भिगोने में डाल दो और फिर उबालने के बाद फिर पूरियाँ वगैरह बनाते थे। पर लेकिन मुझे ना ज़्यादा पसंद एक तो वैसी है कुरकुरी सब्ज़ी खाना पसंद है, और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं इसको, वैसे जैसे उबाला और ठंडा होने के बाद वैसे खा लेना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन में हम ऐसे करते थे, जैसे उबालते थे ना और फिर उसके बाद वैसे खाते थे बिना छौंका लगाए, वो भी बहुत सुंदर लगता है वैसे अगर खाएंगे हम। तो बस चलते हैं, बाकी काम करते हैं। और अभी तो ढेर सारे कपड़े भी पड़े हैं जो कि मुझे धोने हैं। तो बस कपड़े थोड़े आधे धुल चुके हैं और आधा धोना बाकी है, तो धो देते हैं हम अपने कपड़ों को ताकि वो टाइम से बस अभी हमने अपना सारा काम भी फिनिश कर लिया, और दीदी और मैं जा रहे हैं अभी थोड़ा मार्केट में। मार्केट मतलब यहीं पास का मार्केट है, तो फिर आप भी चलिए हमारे साथ कि किस लिए जा रहे हैं हम मार्केट। तो चलिए चलते हैं, है ना। थोड़ा सा अभी मॉर्निंग टाइम की जो धूप होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है सेकने के लिए, बाद में तो उतनी अच्छी नहीं लगती, और बाद की वैसे भी सेकनी नहीं चाहिए। और ये गाय है ना, रोज़ हमारे दरवाजे पे बैठी रहती है, ये देखिए कल भी बैठी थी और आज भी, आज तो दो हैं, आज दो बैठी हुई। यहाँ पे इनको मतलब छाँव मिल जाती है तो इस छाँव में बैठने के लिए आ जाती है। और ये जो गाय है ना, ये कहीं दूर से नहीं आई हुई है, ये आसपास से ही आई हुई है। जो पालते हैं ना गाय को, बस वो मॉर्निंग टाइम में दूध ले लेते हैं इनसे और फिर अपनी गायों को इस तरह छोड़ देते हैं, मतलब अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, और ये बेचारे यहाँ पे आके ले रहे हैं छाँव का मज़ा। तो बस मैंने अपना मास्क भी लगा लिया है, दीदी ने भी लगा लिया है, क्योंकि मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है। कोरोना हो ना हो, वैसे भी हमें पहन लेना चाहिए मास्क, क्योंकि धूल मिट्टी इनसे भी हमें बचाता है। लूज हो गया है मेरा मास्क, थोड़ा सा इसको टाइट करते हैं। चले चलो, दीदी का मास्क, हम दोनों मास्क पहने। तो अभी हम पहुंच गए हैं बीच रास्ते में, अभी हम मार्केट में नहीं पहुंचे हैं। तो चलते चलते यहाँ पे मैं आपको एक हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए आपको मैं दर्शन करवा देती हूँ मंदिर की। और उससे पहले जो यहाँ पे मंदिर के बाहर जो आप देख रहे हैं ना, ये पेड़, ये है बट वृक्ष। इतना बड़ा है ये वृक्ष, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पूरा फैला हुआ है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए इस बट वृक्ष के बारे में थोड़ी सी हम बाबा जी से जानकारी ले लेते हैं। और
बाबा जी को ही पता होगा इस बट वृक्ष के बारे में, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ। तो बाबा जी यहीं रहते हैं, इसी मंदिर में रहते हैं ना बाबा जी आप? हाँ जी, हाँ। तो ये बट वृक्ष, ये बट वृक्ष है जो कि शरद ऋतु में आपको गर्म ऊर्जा देता है। इसके नीचे बैठने से गर्म ऊर्जा की प्राप्ति होती है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, हाँ जी, जो कि हमें 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। वो केवल धरती में एक ही वृक्ष है जिसका नाम है पीपल। हाँ जी, हाँ हाँ, इसके नीचे आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जी। तो बाबा जी जब मैं नीचे से आ रही थी ना, हाँ जी। तो इसकी पत्तियां भी वैसी हैं, चौड़ी चौड़ी पीपल की तरह ना। हाँ जी, हाँ तो जी। मुझे लगा कि ये पीपल का है, ढंग से तो मैंने ध्यान दिया नहीं। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर लगा अरे ये तो, जब आपने मुझे बताया कि ये तो बट वृक्ष है, तो हाँ जी। ध्यान आया कि हाँ, ध्यान से देखा कि हाँ ये तो बट वृक्ष है। बट आप क्योंकि परसों शाम को भी बना रहे थे वीडियो, हाँ जी, वो मैं नहीं डाल पाई, नहीं डाल पाए? नहीं, वो अच्छा, डिलीट कर दी थी। चलो अब डाल देना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कहाँ से समय हैं? हम तो, मतलब मैं अपनी दीदी के घर आई हुई हूँ ना, यहीं अच्छा, ऋषिकेश में। अच्छा। हाँ जी। वैसे कहाँ विराजते हैं आप? अभी हाँ जी, वो हैं तो हम उत्तराखंड के ही ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो बस इधर तो बट वृक्ष है और इस साइड है हमारा ये पीपल का पेड़, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा सप्लाई करता है ऑक्सीजन की। तो आपका धन्यवाद बाबा जी, हम थोड़ी देर के लिए दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच बाबा जी। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं हम अपने भगवान जी के, आप भी कर लीजिए हमारे साथ दर्शन। जय हो मेरे बजरंगबली बाबा की जय। आप भी बोलिए मेरे साथ, बोलिए बजरंगबली बाबा की जय। तो बस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले गए थे भैया के यहाँ पे। ये जो रास्ते में रहते हैं ना भैया, जो वो बनाते हैं गद्दे रजाइयाँ वगैरह बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक गद्दे की ज़रूरत पड़ गई थी। और बस हमें यहाँ पे भैया के पास वही यहाँ पे पूछताछ कर रहे थे कि भैया मतलब कैसे कैसे रेट हैं, ये सब हम जानकारी ले रहे थे। बस हम लोग मार्केट के भी करीब पहुँचने वाले हैं और आज मैं और दीदी पैदल ही जा रहे हैं। ना हमारे पास कोई स्कूटी है आज, ना हमारे पास कोई गाड़ी है। तो बस हम पैदल ही मतलब एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद हम पैदल चल रहे हैं। तो मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये साइड के इधर ये सड़क के जो किनारे हैं, आप यकीन मानिए इन जगहों पे पहले इतनी ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी कि यहाँ से पास से गुजरना इतना मुश्किल हो जाता था सबके लिए कि बस बदबू ही बदबू, और उससे जो बीमारियाँ होती थी वो तो अलग ही बात है। क्योंकि कूड़ा करकट जब हम अपने सड़कों पर फेंकते हैं, आसपास की जगह में फैलाते हैं, तो उससे तो गंदगी तो फैलती ही फैलती है, लेकिन उससे जो हमें बीमारियां होती हैं वो तो पूछिए ही मत। और ये हम सब लोग जानते हैं कि गंदगी से कितनी ज़्यादा बीमारी फैलती है और होती है, लेकिन हम लोग मतलब मनुष्य होकर भी हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम अपने दिमाग के अंदर नहीं रखते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है ना, अपने घरों को तो हम अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जैसे ही जो कूड़ा कबाड़ा हमारे घर से निकलता है उसको हम बिल्कुल अपने आसपास की जगहों पे फेंक देते हैं। तो बस मैं वही आपको दिखा रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा रहता था पहले, और अब जाके इन्होंने ये प्लांट्स लगाए हैं। ये और ये प्लांट्स किसके द्वारा लगाए गए हैं, किसने लगाए प्लांट?
हाँ, तो यहाँ के जो क्षेत्र पंचायत हैं उनके द्वारा ये लगाए गए हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं कि जब कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ अति हो जाती है तो समझ रहे हैं ना आप, जब कोई चीज़ अति हो जाती है तो उसको उसका निपटारा करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें लगाई हुई है ताकि इधर आसपास सब शुद्ध रहे, साफ़ सुथरा रहे। और वास्तव में अब जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये जगह। नहीं तो फिर यहाँ से गुजरना तो इतना मुश्किल हो जाता था, कबाड़े का जो ढेर यहाँ पे जमा रहता था ना, बहुत ही ज़्यादा उससे जो दुर्गंधा रूह निकलता, बिल्कुल नाक को इस तरह यहाँ पे दबा के चलना पड़ता था हम लोगों को कि बस इस रास्ते मतलब आने का मन ही नहीं करता था हमारा। और आज देखिए, आज हम मतलब कितने अच्छे तरीके से यहाँ से चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और वैसे भी मॉर्निंग टाइम पे ना इस सड़क पे मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। 5-6 बजे करीब लोग यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो भी हम मनुष्य हैं, हमको अपने दिमाग के अंदर ये रखना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस मैं और दीदी पहुंच गए हैं मार्केट। और ये मार्केट मतलब घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास ही में है। कम से कम ये होगा 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा ये घर से। तो बस हम लोग आज निकले हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान की ज़रूरत हमें पड़ गई थी यहाँ पे। क्योंकि हमें कुछ सामान इसलिए चाहिए था कि हमारी जो बिटिया है उनके लिए कुछ हमें यहाँ पे ख़रीदारी करनी है। और बस वही देखने के लिए मैं और दीदी यहाँ पे आए थे एक शॉप के अंदर। पहले भी हम मतलब 1-2 दुकानों में गए थे तो वहाँ तो हमें पसंद नहीं आई ये चीज़ें। लेकिन फिर हम एक दूसरी शॉप के अंदर गए तो वहाँ पे हम जो हमें चाहिए थी वो चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे। तो हम जैसे टब हो गया, ये हो गया, साबुनदानी हो गई, और भी 2-4 चीज़ें थी जो हमें लेनी थी। तो बस हम यहाँ पे वही देख रहे थे। पहले तो भैया ने हमें बड़े बड़े से टब दिखाए, लेकिन वो हमें ज़्यादा नहीं, अच्छे तो थे सभी, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं थे, सभी अच्छे थे। और इनके जो कलर है ना वो भी इतने प्यारे प्यारे कलर थे इसमें, जो टब थे। और गोल वाले उसमें भी थे शेप में, लेकिन ये थोड़ा सा जो ऊंचे वाले हैं ना ये हमें ज़्यादा पसंद आए। तो बस वो वाले गोल वाले जो कम ऊंचे थे वो हमने नहीं लिए। और हमने जो लिए हैं ये 2 कलर हमने लिए थे। एक तो उसमें ब्लू कलर था, और दूसरा जो ये आप देख रहे हैं क्या क्या कलर कहते हैं इसे, अभी दिमाग से हट गया है मेरा। तो बस हम ये 2 कलर लेके यहाँ पे आगे आ गए थे, जहाँ पे पैसे देते हैं ना काउंटर पे, लेके आ गए थे। बस तो मैं यहाँ पे ये भी देख रही थी बर्तन, मतलब इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे बर्तन। टिफ़िन हो गया आपका, जैसे होते हैं ना डोंगे वगैरह, ये सब भी हम यहाँ पे देख रहे थे। बस क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें मतलब चाहिए ही चाहिए थी। तो मैं और दीदी यहाँ पे वही देख रहे थे। बस वो बर्तन देखने के बाद हम एक शॉप में चले गए थे, पर्दे वाली शॉप में। तो पर्दे भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे लेने थे। तो बस यही देख रहे थे हम यहाँ पे पर्दे की कौन सा कलर लें कौन सा ना लें। तो हमें यहाँ पे एक पर्दा मतलब कलर अच्छा लगा हमें यहाँ पे, ये था लाइट ग्रीन कलर का, वो हमें अच्छा लगा। लेकिन भैया ने कहा कि ये हम ऐसे नहीं देंगे, ये तो आपको नाप मतलब अपना साइज़ जो है विंडो का उस हिसाब से हम कपड़े मतलब ऑर्डर पे सिलवा के देंगे। तो बस ये सब देखने के बाद फिर हम दूसरी जगह भी मतलब एक गद्दा वद्दा देखने लग गए कि चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसा है क्या है। पूरी मतलब जानकारी ले लेनी चाहिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं। तो 1-2 जगह हमें ज़रूर ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि क्या रेट है क्या नहीं है। तो पता चल जाता है हमें रेट का ना, कि कौन सी जगह मतलब ज़्यादा है कौन सी जगह कम है। तो बस ये सब जानकारियाँ
हम सब यहाँ पे ले रहे थे, मैं और दीदी, और हमें ये गद्दा पसंद भी आ गया था, तो हमने भैया से ये कहा कि आप मतलब हमें ये खोल के दिखा दो। तो बस उन्होंने ऊपर से निकाल के ये हमें दिखा रहे थे, मतलब यहाँ के आप अच्छे से चेक कर लीजिए, देख लीजिए बस। तो हम यहाँ पे यही गद्दा वगैरह, ये पर्दे वगैरह ये सब देख रहे थे, पर गद्दा और पर्दे तो हमने यहाँ से नहीं लिए, सिर्फ मतलब हम देख रहे थे कि कैसा है, क्वालिटी कैसी है। तो बस इस तरह से आज हमने यहाँ पे ये सब चीज़ें देखी बस। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस, और यहाँ पे मैं और दीदी बैठ गए हैं ऑटो रिक्शा में, और हमने जो पहली वाली शॉप जहाँ पे हमने गद्दा देखा था ना, हम वहीं पे रुक गए थे, और वहाँ पे जो हमें पसंद आया था गद्दा, वहाँ से हमने भैया से मतलब वो वाला गद्दा पैक करने के लिए बोला कि भैया आप हमें ये वाला गद्दा पैक करके दे दीजिए बस। तो वह ये ऑटो वाले भैया और जो जिनसे हमने मतलब गद्दा खरीदा था, उनकी हेल्प करने के लिए ये भैया भी नीचे उतर गए थे, और फिर वो गद्दा फोल्ड करके उन्होंने अच्छे से रस्सी से बांध के हमें ऑटो में ही पकड़ा दिया था। तो बस भैया ऑटो में ये सब गद्दा जो हमने पसंद किया इसको रख रहे थे। तो बस अभी अभी हम लोग घर आ गए हैं, और आज हमने जो गद्दा ख़रीदा है वो है ये, और इसकी हो रही है अभी यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी हो गई थी गद्दे के ऊपर, तो उसको हल्के हल्के गीले कपड़े से यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं हम लोग, और फिर इसको सीधे हम ना छत के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी इतनी ज़्यादा धूप है नहीं, कम धूप है। तो हमने सोचा कि इसको हम ना छत के ऊपर डाल देते हैं, वहाँ पे मतलब 5 बजे तक अच्छी धूप रहती है, तो इसको हम डाल देते हैं सीधे छत के ऊपर। वहाँ मैं कुर्सी वगैरह ले गई हूँ, तो वहाँ मैं इसको डाल देती हूँ। फिर अभी हमने लंच भी नहीं किया, कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा सा फ्रेश हो गए, हाँ उसके बाद हम लोग लंच करेंगे अपना, और थोड़ा सा वो कर रहे हैं ना, हाँ सैनिटाइज कर रहे हैं। पहले तो दीदी ने इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, और उसके बाद अब हम सैनिटाइज करेंगे इसको, इसकी धुलाई हो गई है। चलिए इसको डाल देते हैं फिर छत के ऊपर। बस गद्दे को हम ले आए हैं छत के ऊपर, और अब यहाँ पे करेंगे इसको सैनिटाइज। बहुत अच्छी धूप हो रही है, गद्दा लाते समय ना सांस फूल जाती है। इसको अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, इसका कोना कोना, ताकि जम्स वम्स जो भी हो, जम्स तो ऐसे ही धूप से मर जाएंगे इसके। तो बस अभी शाम के बजे हैं 5, और आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। और इस पेड़ के पास अभी तो मतलब उतनी हरियाली नहीं है, इस पे पत्ते भी सारे झड़ गए हैं, और यहाँ पे ना इतने सारे तोते बैठे हुए रहते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये तोते, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, पर अच्छे से आ रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये सारे तोते रहते हैं इसमें बैठे, इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है इन तोतों की। ये सारे रहते हैं इस पे बैठे हुए, सुबह के टाइम भी, और मतलब जब धूप ढल जाती है, धूप ढलने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा तोते आ जाते हैं, क्योंकि पेड़ों पे तो उनका बसेरा होता है, तो फिर इसी पेड़ पे रहते हैं ये, इस पे ज़्यादा रहता है इनका बसेरा, इस पेड़ पे। अभी तो आए नहीं ज़्यादा, 2-4 ही दिखाई दे रहे। इनकी आवाज़ कितनी मीठी होती है ना, मैं अच्छे से नहीं कर पा रही। अब दिखा,
एक दो ही दिख पा रहे होंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये तोते, कितने सुंदर लग रहे हैं। दिख तो रहे हैं। उड़ गए। देखिए पूरे पेड़ पे रहते हैं ये तोते बैठे हुए। उड़ गए, अभी दिखाई नहीं दे रहे। सच में इस पेड़ के पास इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे बैठ के, ऐसे लगता है जैसे कोई म्यूजिक चल रही हो। ये पक्षी जब गाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदर सा म्यूजिक चल रहा हो। और एकांत में अगर आप इस तरह यहाँ पे बैठ जाओ तो और मतलब ध्यान से अगर वो सुनो इनकी वो, तो बहुत मन को बहुत ही वो मिलता है, आनंद मिलता है। ऊपर इतने सारे हैं, अभी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो बस आज हम लोग जो गद्दा लेके आए थे वो तो मैंने छत के ऊपर डाल दिया था, और दीदी ने अपना जो बाकी काम है वो दीदी निपटाती रही। तो चलती हूँ मैं छत के ऊपर, क्योंकि 2 बजे करीब हमने वो छत के ऊपर डाल दिया था गद्दा। तो देखती हूँ काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी, जैसे आज ही क्या, आजकल तो अच्छी धूप आ रही है। तो फिर कपड़े भी एकदम से सूख जा रहे हैं। ठंड है लेकिन इस ठंड के मौसम में तेज़ धूप होती है और फिर कपड़े भी एकदम से हमारे सूख जाते हैं। थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है यहाँ पे। और देखिए ये परसों गिर गया था ना, परसों गिर गया था, तो ये हमने कल तो नहीं ठीक कर पाए थे हम लोग, लेकिन आज हमने ये लगा दिया, मैंने और दीदी ने। आज ये जब हम छत के ऊपर कपड़े डाल रहे थे तो हमने ये भी आज लगा दिया। बस दीदी के यहाँ मतलब अभी काम बंद हो रखा है, पहले काम चला था, आजकल बंद हो रखा है काम। तो ये धीरे 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 काम चलता ही रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो बस सबसे ऊपर वाली फ्लोर में जाती हूँ, छत के ऊपर। वहाँ पर मैंने जो गद्दा डाला है, देखते हैं कि वो सूखा या नहीं सूखा। और जब ये काम चलता है ना तो बस बहुत आफत आती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से तो ज़्यादा अच्छी आ रही है इनकी आवाज़, पक्षियों की आवाज़। पीछे से उतनी अच्छी नहीं आई आवाज़। और गद्दा भी हमारा सूख चुका है। इसको ना हम 2-3 दिन और डालेंगे गद्दे को, जब अच्छे से सूख जाएगा तब इसको पैक करेंगे। ये हमारी बेटी के लिए जाएगा, जो ये गद्दा हमने आज खरीदा। यहाँ से छत के ऊपर से ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और अच्छी आवाज़ आ रही है। एक बार मैं दिखाती हूँ। दिखाई तो नहीं दे रहे, पत्तों के बीच में छुपे हुए हैं ना, तो लगता है पत्ते भी ये लगते हैं कि ये वो है, तोते हैं। दीदी की छत से इतना सुंदर नज़ारा दिखता है ना, जैसे हम किसी फिल्म में कोई सीनरी नहीं देखते हैं, कोई सीन नहीं देखते हैं, बिल्कुल वही यहाँ से दिखाई देता है। ये नीचे देखिए आप, यहाँ पे इतनी सारी भैंसें चर रही होती हैं, सुबह शाम दिन में हर टाइम आपको यहाँ पे ये चरते भी नज़र आएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सपोर्ट और अपना सहयोग मेरे साथ यूं ही बनाए रखें। मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।